हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखो बाम, मेरे फोrehead पे बहुत बाम है। बहुत दिन बाद इस तरीके का सर दर्द दे रहा है। और सबसे पहले मैं बहुत बिजी थी और भी शेड्यूल मेरा बहुत बिजी चल रहा है। मतलब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा फ्री रहूँ, हो ही नहीं पा रहा है। ऋषु का भी बहुत सारा ब्लॉग बना के रखी हूँ। इसकी स्कूल में मास्टर शेफ था, आप लोग ज़रूर देखना। रीशु और मम्मा ब्लॉग्स में मैं डाली हूँ। और वीडियो का स्टार्ट करने के पहले मैं, आज रागिनी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू रागिनी। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। हमेशा ऐसे ही क्यूटी क्यूटी रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। भगवान आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ दे। हमेशा स्ट्रांग रहो और सच के लिए लड़ते रहो। मैं एक साल पहले जिस रागनी को जानती थी और अभी की रागनी में बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ, मतलब सच में यूट्यूब में कोई अगर आता है ना तो वो बोल्ड बन जाता है, मतलब अपने लिए लड़ना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। तो मैंने बहुत चेंजेस देखे। हालांकि मेरी रागनी से बहुत कम बात होती है। कभी कभी हफ्ते में एक दिन, कभी कभी 10 दिन में एक दिन, या फिर कभी कभी एक महीना हो गया बात नहीं होती है। तो रागनी से मेरी बातें बहुत कम होती है, लेकिन बॉन्ड बहुत प्योर है। क्योंकि रागनी को भी पता है कि मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ, मुझे भी पता है वो पूरे दिन बिजी रहती है। इसलिए हाँ, मेरे को बेचारी लाइव स्ट्रीम भेजती है हर हफ्ते वीकेंड पे, लेकिन मैं उसमें मोस्टली बाहर ही रहती हूँ। शायद क्योंकि पोस्ट ऑफिस जाता है और वो मोस्टली 7-8 बजे आती है। मैं उसमें पोस्ट ऑफिस में रहती हूँ, 7-8-10 बजे तक पोस्ट ऑफिस में रहती हूँ। हाँ, कभी अगर फ्री रही तो कभी जुड़ जाती हूँ, अगर नहीं फ्री रही फिर मैं जुड़ नहीं पाती। एंड भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, जल्दी से हमको गुड न्यूज़ दो, है ना। हमको आना है भाई शादी में, ऐसे कैसे, है ना। तो सुजाता आंटी और रजनी विश करना चाहते हैं आपको बर्थडे पे। मैं उनका प्यारा सा छोटा सा क्लिप ऐड कर दूंगी। और आपको रीशु रीशु अभी सो रही है, मेरे को जस्ट टाइम मिला। वो उठेगी ना कल, तो फिर कल मैं फ़ोन करके विश करवा दूंगी। और मेरी फैमिली की तरफ से, रीशु की तरफ से भी, हाँ, मेरे फ्रेंड की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। चलो अभी आप देखो सुजाता आंटी क्या बोल रही है और रजनी क्या बोल रही है। मेरा नाम सुजाता है, मैं पंजाब से हूँ। हैप्पी बर्थडे रागनी बेटा। जो आपने मिशन चुना है, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ वो पूरा हो, आपके सारी तमन्नाएं पूरी हों। आपके पेरेंट्स को, पूरे परिवार को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना यही है, आप स्वस्थ रहो, तरक्की करो। ये रजनी की तरफ से हैं। रजनी ने बोला कि जैसे रागनी दी को नूडल्स पसंद है तो रागनी के लिए नूडल्स केक बनाई है वो। तो ये हैप्पी बर्थडे केक है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा कप केक बता सकते जो भी है। ये नूडल्स केक है रागनी के लिए, रजनी की तरफ से। तो मैं ये बोल रही थी, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में बार बार ये आ रहा है कि मुझे डॉगी पालना चाहिए, मुझे डॉगी पालना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों मेरे दिमाग में ये आ रहा है और बार बार आ रहा है, बार बार। और मैं कुछ दिन से अपने फ़ोन में डॉग सर्च कर रही हूँ, बीगल डॉग। वो जो नीतू बिष्ट नहीं पालती बीगल डॉग, वो सर्च कर रही हूँ। तो मुझे पालना चाहिए कि नहीं, मुझे बताना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और मुझे सडनली ये आ रही है कि मुझे डॉग पालना चाहिए। मैं ऋषु घर पे रहते हैं, ऋषु कोई भी जिद करती है बाहर जाने के लिए। एक डॉग रहा तो एक, मतलब वही है ना कि फिर अगर डॉग रहा तो मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी, बाहर घूमने का प्लान रहा वो नहीं कर पाऊंगी, डॉग रहा तो झमेला होगा। और बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस डॉग डॉग घूम रहा है। अगर डॉग के अलावा कोई और एनिमल होगा, जैसे कैट, बिल्ली पालो, म्याऊ। मन तो ये कर रहा था कि लव बर्ड्स पालूं, लेकिन पक्षियों को पिंजरे में कैद करके पालना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कैद हो जा रहती है हमारे कारण। मैं एक्चुअली मैं सबसे पहले पक्षी देखने ही गई थी। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक न्यू शॉप खुला है, तो सडनली आंखों में नज़र पड़ा तो मैं गई। तो देखिए लव बर्ड्स था, फिर पैरट था वहाँ पे, और भी क्या हुआ तो अजीब अजीब सा नाम था, छोटे 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 पक्षी बहुत सारे झुंड में थे। तो मैंने सबका प्राइस पूछा, रैबिट भी था वहाँ पे। तो रैबिट तो लेने का मन किया, लेकिन रैबिट को समझ भी नहीं आता, आप आओ बोलो तो नहीं आएगा, जाओ बोलो तो नहीं जाएगा। तो उसको भी एक जगह आपको बंद करके रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ देखी, फिर मैं बोली नहीं, फिर मैं वापस घर आ गई।
घर आ गई फिर से डॉगी पालूँ क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में बीच में वो धुन उठाता है डॉगी पालने का। तो अभी फिर से वो धुन उठ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों धुन उठ रहा है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। पालना चाहिए कि नहीं आप लोग ज़रूर बताना। फिलहाल तो भी बहुत सारे काम है, पार्सल है कुछ कुछ वो निकलने वाला है, और शॉर्ट्स डालूंगी साड़ी वाला। आप लोग को कुछ भी पसंद आता है आप लोग ऑर्डर करना, क्योंकि साड़ियाँ पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। सूट्स का पहन के मैं कर नहीं पाई, और काफ़ी सारा फोटोज है मतलब सलवार सूट का मांग रहे, मगर मेरे को मतलब मैं एक जगह देखो, अगर मैं घर पे हूँ मेरे को रुक के फोटो खींचना है, फिर मुझे ग्रुप में डालना है, मेरे को वो भी टाइम नहीं हो रहा है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी क्या शादी है ना, तो मेरे को ना बल्क में ऑर्डर आ रहा है। मैं बताई ना, हल्दी के लिए हमको 20 साड़ी चाहिए, मेहंदी के लिए ऐसे 9 साड़ी 8 साड़ी चाहिए, सेम सेम टाइप का। तो मैं क्या होलसेल से लेके आती हूँ, सेम सेम कलर का, मतलब एक डिजाइन का एक कलर का सेम साड़ी चाहिए। किसी ने 20 मांगा, किसी ने 30 मांगा, तो मैं उसी में ही बिजी हूँ। मतलब ज़्यादा डिमांड मेरे पास यही आ रहा है, मेहंदी के लिए और हल्दी के लिए हमको सेम साड़ी चाहिए, इतने रेंज के अंदर आप ला के देना। डिज़ाइन वगैरह कोई भी चलेगा, क्योंकि आपका चॉइस अच्छा लगता है, आप कुछ भी ला कर तो चलेगा। और जो शादी के लिए पार्टी के लिए ला रहे हैं ना, मतलब ले रहे हैं ना, तो वो तो मेरे यही से मतलब नॉर्मल जो मैं दिखाती हूँ वही से वो ले रहे हैं। देखो मैं कैसे हाँप रही हूँ। अच्छा, दवाई भी खाना है, A to Z यही वाला खा रही हूँ मैं। कितना भी कोशिश, बाकी आप लोग डॉगी का बात बोलना, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि जब वो घर में डॉग पालते, मैंने कुछ लोग बोलते हैं कि डॉग पालने से ना घर में बरकत नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है, डॉग नहीं पालना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि डॉग पालने से उसका उस घर में भगवान जी नहीं आते, या फिर उस घर का प्रसाद भगवान जी नहीं पाते हैं। बट मैंने ऐसे काफी घर को देखा है, डॉग जब से घर में लाए उस घर में बहुत उन्नति हुआ है। मतलब फिजिकल कोई बीमारी रहा वो ठीक हुआ है, फाइनेंशियली कोई चीज रहा वो आगे बढ़ा है। मतलब जरूरी नहीं कि डॉग अगर आपके घर में है तो चीजें नेगेटिव, क्योंकि बोलते हैं कि डॉग शनि भगवान का वाहक रहता है। तो अगर आप डॉग पाल रहे हो, अगर आपका शनि स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि शनि अच्छा है, स्ट्रांग मतलब शनि खराब है, याद रखना। मुझे जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था आपका शनि बहुत स्ट्रांग है, मुझे चलो अच्छा है, कोई तो कुछ तो स्ट्रांग है मेरे में, कोई तो ग्रह स्ट्रांग है। बोलता है अरे नहीं मैम, स्ट्रांग इन द सेंस शनि आपका बहुत उच्च है। तो शनि उच्च ना सही नहीं है, शनि उच्च होता है तो बहुत सारे इधर उधर, तो उसको डाउन करने का क्या होता है, कुत्तों को बिस्किट खिलाओ, चींटियों को शक्कर खिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ, अच्छे कर्म करो, किसी को रुलाओ नहीं, दान करो, पुण्य करो, भोगों को खिलाओ। तो ये सारा चीज मैं करती हूँ, बट मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वीडियो बनाने से ना चीज में नजर लग जाती है, और जैसी नजर चीज लगती है तो चीजें खराब हो जाती है। तो मेरा इतना मेहनत फिर कोई काम करना है, जैसे मैं गाय को रोटी खिलाती हूँ, कुत्ते को खिलाती हूँ, कुत्ते को खिलाती हूँ, भिखारी को खिलाती हूँ, गरीब को खिलाती हूँ, दान करती हूँ, क्योंकि बोलते दान करने से पुण्य मिलता है। कपड़े दान करती हूँ, पैसा दान करती हूँ, अनाज दान करती हूँ, मगर वीडियो नहीं बनाती मैं, क्योंकि देखो मेरे से 10,000 अगर चैनल पे व्यूज आए, 10,000 लोग देखे, उसमें से नजर लग जाती है, तो वो जो पुण्य में कमाए रहते हैं ना वो घट जाता है। इसलिए सब चीज मैं वीडियो में दिखा कर शो नहीं करती। पहले दिखाती थी तो लोग बोलते हैं कि सिंपैथी के लिए कर रही है, शो के लिए कर रही है। तो खैर अब तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि जो चीजें करते हो ना दान पुण्य, ये चुप चुप के करना चाहिए, लोगों को दिखा के लोगों को बता के नहीं करना चाहिए, इसमें चीजें और खराब होती है। तो आप लोगों को भी मैं वही कह रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, दवाई खा लेती हूँ। हेमोग्लोबिन का दवाई भी लेना है, और मेरा खून बढ़ा ही नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। सर दर्द कहाँ रखी मैं, ये बाम सबसे अच्छा रहता है, बहुत दिन बाद सर दर्द दे रहेगी। नमक पानी से बोलते घर में पोछा भी देना चाहिए, मगर नमक पानी से नहाना चाहिए, मेरे को नहीं पता था नमक पानी से नहाऊंगी। मेरे को काफी लोग जॉब के लिए पूछे थे आपके पास जॉब है क्या, जॉब है क्या करके। तो मतलब काफी लोग कम से कम 11 से 12 लोग मेरे को पूछे शायद आपके पास जॉब है क्या। तो देखो मेरे पास अगर जॉब होता ना तो शायद मैं आप लोगों को जॉब दे पाती, मगर मेरे पास जॉब वॉब कुछ भी नहीं है। आप लोग देखिए बस बिजनेस और ब्लॉग्स इसी में मेरा रहता है। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मेरे को पूछते रहते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँ। और हाँ, मेरे हेयर के लिए मेरे बाल खोल देती हूँ। मेरे हेयर के लिए काफी लोगों ने पूछा कि हेयर में कौन सा शैम्पू, कंघी नहीं की हूँ मैं, मेरा बाल ऐसी है,
मेरे हेयर में कौन सा शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी लोगों ने पूछा कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा कलर की हूँ, कंडीशनर यूज़ करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बाल ऐसा ऐसा है। मैं वो सुबह जो शैम्पू की थी वो वैसे शैम्पू करने के बाद मैं कंघी नहीं की मेरे बाल में। वैसे देखो ये देखा नीचे से जट जट है, ये देखो जट जट है, कंघी नहीं की हूँ। तो मेरे बाल ऐसे खूबसूरत होने के पीछे एक ही रीज़न है, दही। मैं दही हफ्ते में एक बार बालों में दही लगाती हूँ और बाल सच में शाइन करते हैं। देखो अगर कंघी करोगी ना बालों में तो थोड़ा सा और इसमें ग्लेस आएगा। ये आप लोग कभी भी अगर चाहते हो कि बाल में नेचुरल शाइन आए, नेचुरल कलर आए, कलर की बात बता रही हूँ। मैं सबसे पहले बालों में की थी कॉपर रेड कलर, आप लोग देखे हो कॉपर रेड कलर की थी। उसके बाद मैं कब की थी, मैं जून में गई थी शायद गोवा, उसके पहले की थी मैं। तो और उसके अगस्त सितंबर से मैं पूरे बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। पहले इतना, क्योंकि कॉपर रेड कलर करने के बाद मैं इतना ही मेहंदी लगाती थी, आधा आधा। मगर अभी मैं 2 महीने से पूरे बालों में मेहंदी, मतलब कॉपर रेड कलर के ऊपर मेरा मेहंदी चढ़ा हुआ है। तो तब जाके ये कलर है। अब मैं कंटिन्यू अब कलर नहीं कराऊंगी बाल में, अब मेहंदी ही ऐसा मेरे बालों में आता रहेगा। और तब से कलर और खिल गया जब मैं मेहंदी में दही भिगा के देने लगी। काफी लोग कॉफी यूज करते हैं। हाँ, आप चाहे तो अंडा का सफेद भाग यूज कर सकते हो, पीला भाग मत देना, क्योंकि पीला भाग बालों के लिए कोई काम नहीं करता है। काम सिर्फ करता है अंडे का सफेद भाग, पीला भाग कोई काम नहीं करता सिवाय स्मेल करने के। ठीक है, तो आप वो सफेद भाग देना चाहो तो, अगर नहीं देना है मत देना। मगर सिर्फ दही और अंडा ही मिक्स करके लगा लोगे ना, मतलब राम बाण है बालों के लिए। क्योंकि मैं खुद फील कर रही हूँ, मैं बालों में स्पार्क रहेगा ही, मेरे इतना हेयर फॉल हुआ बालों में। एक तो कुछ ना बाल खूबसूरत हुआ ना बाल का कुछ हुआ, ऊपर से 1000 रुपये फूक के आ गई मैं। बट दही और मेहंदी बहुत अच्छा काम करता है। सीरियसली आप चाहो तो खाली दही भी लगा सकते हो। अभी ठंड का समय है, बट देख के लगाना। मैं तो लगा रही हूँ, मेरे को तो ठंड वंड नहीं लग रही है। ठीक है, तो उसकी विधि प्रोसेस में सारा कुछ शेयर करूंगी। कॉफ़ी बाल में मत लगाना, बाल सच में ख़राब कर देता है कॉफ़ी। और हाँ, आप उसमें दही और मेहंदी के साथ आपके घर में अगर एलोवेरा है, नेचुरल एलोवेरा जो ओरिजिनल रहता है, उसको काट के उसका गूदा अंदर का उसमें मिक्स कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर पानी मिलाना चाहो तो रात को भिगोया हुआ मेथी दाना के पानी को उस मेहंदी में ऐड करना। अभी तक थोड़ा सा जट आप लोग को मिलेगा क्योंकि मैं कंघी नहीं की। ये देखो जट है बालों में क्योंकि मैं कंघी नहीं की। अभी दिखाती हूँ बालों की खूबसूरती, देखना। ये देखो ऐसे बाल ना, ऐसे नेचुरल टाइप से ऐसा लगेगा कि मैं वो की हूँ, वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट की हूँ। आपको लगेगा मैं बाल स्ट्रेट की हूँ, जबकि मैं पूरा ऐसे मोड़ के रख दी थी बाल, पूरा इस तरीके से आता है। और ये बाल थोड़ा सा रफ यहाँ पे अभी तो बहुत कम हुआ है, बाल रफ दही लगाने के बाद ये। और ये रफ इसलिए हुआ है ये बाल क्योंकि मैंने बालों में कलर किया है। और जब बालों में कलर किया जाता है तो सबसे पहले बालों को डाई किया जाता है, और डाई नहीं करना चाहिए। नेचुरल कलर बाल का उड़ जाता है और बाल रफ हो जाते हैं, इसलिए। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे रागिनी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो। ठीक है, और अभी मैं भी बहुत सारे काम बचे हैं, पार्सल पैक करना है, बंडल बंडल पार्सल रखा हुआ है। मतलब 4 या 5 फैमिली में शादी का इतना बड़ा पैक जाने वाला है।